हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा आयुपैक नोमेनक्लेचर, है ना, लेक्चर 6। तो लेक्चर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, माय लवली वेकेशन, माय पेरी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसके बारे में, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में, है ना। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने स्पाइरो, बाइसाइक्लो एंड साइक्लिक कंपाउंड्स कंप्लीट किया था। तो मैंने कहा था ना कि उसमें हम तड़का लगाएंगे किसमें, स्पाइरो, बाइसाइक्लो और साइक्लिक कंपाउंड में, कब, जब हम अल्कीन और अल्काइन कर लेंगे तो उसको और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आगे कर पाएंगे। और उसमें और भी ज़बरदस्त तड़का कब लगेगा, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप कर लेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत सीक्वेंस वाइज चल रही हैं। ध्यान से देखते रहो लास्ट तक, है ना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ पर भी मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात होने जा रही है। तो इसके लिए क्या है बेटा, देखो, जैसे स्टार्ट हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, अल्कीन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अल्कीन से स्टार्टिंग हो रही है, ये अल्कीन है। और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो कॉमन नेम की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अल्कीन के कॉमन नेम्स की बात करने जा रहे हैं बेटा। जो अल्कीन्स हैं उनके कॉमन नेम्स के बारे में बात करेंगे। फटाफट देखते जाओ, मस्त तरीके से कॉमन नेम्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि 2 कार्बन का अगर अल्कीन है कोई सा भी, तो उसका कॉमन नेम होता है बेटा इथाइलिन। क्या होता है इसका कॉमन नेम? इथाइलिन होता है, राइट। तो इसका मतलब बेटा, इसका जो जनरल फॉर्मूला आया अल्कीन का, वो क्या आ गया, अल्काइलिन। क्यों? क्योंकि जैसे 2 कार्बन का होता है तो क्या होता है, एथ होता है, राइट बेटा, एथ होता है। फिर आपने क्या किया यहाँ पर, YLENE, है ना, ये लगाया कि नहीं लगाया, तो इथाइलिन बना। तो इसका मतलब इसका जो अल्कीन का जनरल जो कॉमन नेम का फॉर्मूला है, दैट विल बी अल्काइलिन। समझ रहे हो? जैसे कि 3 कार्बन के लिए हम क्या बात करेंगे, मेथ एथ प्रोप। तो बताओ बेटा, आप बताओ खुद क्या होना चाहिए इसका नाम, प्रोपाइलिन, ठीक है। जैसे कि ये आपका आइसो क्या है, आइसोब्यूटेन है। कैसे आइसोब्यूटेन है, जरा देखो, ब्यूटेन 4 कार्बन, ये तो आइसो बनाने के लिए 1 कार्बन कम कर दिया, 3, और यहां पर एक ये लगा दिया। अब यहां पर आपने अगर ये अल्कीन लगा दिया तो मेरा बताओ, आइसोब्यूटेन था, ये आपका क्या था, आइसोब्यूटेन था। और आइसोब्यूटेन से चूंकि यहां पर आपने अल्कीन लगा दिया तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइलिन। मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आती होगी। तो बेटा देखो, 2 कार्बन के कॉमन नेम में कोई दिक्कत नहीं, 3 कार्बन के कॉमन नेम में कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने है। 4 कार्बन की जब बात आती है ना, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की बात जब आती है, तो अगर हम नॉर्मल अल्केन की बात करें तो बेटा देखो जरा सा, जैसे इसकी बात करें तो ये भी क्या है आपका, देखो ये आपका ब्यूटाइलिन है। भाई नॉर्मल क्या होता है, ब्यूटीन है। नॉर्मल अगर हम आयुपैक नेम की बात करते हो तो ब्यूटीन, बट इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, ब्यूटाइलिन। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन का है। भाई 2 कार्बन में आपने क्या बोला, इथाइलिन, है ना। 3 कार्बन के लिए आपने क्या बोला, प्रोप होता है तो प्रोपाइलिन बोला। चूंकि आइसोब्यूटेन था तो इसको आइसोब्यूटाइलिन बोल दिया आपने। अब इसके बाद यहां पर 4 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइलिन। और बेटा यहां भी 4 कार्बन है और अल्कीन है तो इसको भी बोलेंगे ब्यूटाइलिन। इसका मतलब यहां पर इसके कॉमन नेम में लोचा आ गया, या इसका मतलब इसके कॉमन नेम में क्या आ गया, लोचा आ गया। तो अब जरा देखो इसको क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका बेटा, कि देखो ये अल्फा पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इसलिए इसको हम अल्फा ब्यूटाइलिन बोलते हैं। और देखो ये अल्फा है और दूसरा ये बीटा पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा ब्यूटाइलिन। तो यानी कि प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो गई, 4 से स्टार्ट हो गई, है ना। क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पे भी है, डबल बॉन्ड यहां पर भी है। बात समझ रहे बेटे आप? तो ये है ब्यूटाइलिन, ये भी है ब्यूटाइलिन, ये भी, लेकिन अब दोनों के सेम नेम तो हो नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है। इसलिए हम अल्फा पे डबल बॉन्ड है इसलिए मैंने इसको अल्फा ब्यूटाइलिन बोला, बीटा पे डबल बॉन्ड है इसलिए मैंने इसको बीटा ब्यूटाइलिन बोला। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सो दोनों का कॉमन नेम ब्यूटाइलिन आ जा रहा है। सो पहले वाले को हम, जहां पर अल्फा पे डबल बॉन्ड है अल्फा ब्यूटाइलिन बोलेंगे, जहां पे बीटा पे डबल बॉन्ड है उसको बीटा ब्यूटाइलिन बोलेंगे। तो आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता यहां पर कोई दिक्कत होगी। चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आयुपैक ऑफ अल्कीन की बात करें बेटा, तो इसका आयुपैक नेम अल्कीन ही होता है। अल्कीन ही होता है, मतलब क्या होगा, अल्क प्लस इन, अल्कीन। अभी और डिटेल में आपको बताने वाले हैं, है ना। ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, बात समझ रहे हो। तो अगर 1 कार्बन का है तो 2 कार्बन का है तो एथ, और एथ में आपने इन लगा दिया, इथीन। 3 कार्बन का है तो आपने क्या बोला, प्रोप, और आपने उसमें देखो इन लगा दिया तो प्रोपीन। लेकिन अब यहां पर भी 2 कार्बन और 3 कार्बन, नो दिक्कत, नो लोचा, कोई लोचा नहीं है। लेकिन मेन गेम स्टार्ट होता है आपका कहां से, जब नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर और इक्वल्स टू 4 हो। कैसे? फिर से वही जरा देखो, अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें बेटा यहां पर, तो देखो 4 कार्बन है, ये भी ब्यूटीन हो गया,
भाई ब्यूट होगा, और चूंकि 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूटीन, यहां पर भी 4 कार्बन डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूटीन। अब दोनों ब्यूटीन है, ये भी है ब्यूटीन, ब्यूटीन ये भी है। तो यहां पर अब क्या है बेटा, देखो जैसे इस वाले को हम बोल सकते थे नंबरिंग करते हैं 1 2, इसकी नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3, तो इसको हम ब्यूट 1 इन भी बोल सकते थे, ब्यूट 1 इन। अभी और डिटेल में देखेंगे, बात को समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। इसको हम लिख सकते थे क्या, बताओ बेटा, सॉरी ब्यूट बोल रहा हूं मैं, आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई एम वेरी सॉरी टू से सॉरी। ये इसकी बात करें और इसकी बात करें, इन दोनों की, तो 2 कार्बन है ना, तो क्या बोल सकते हैं बेटा, एथ 1 इन बोल सकते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोप 1 इन, क्योंकि इसका नंबरिंग करो तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इन। बट बेटा मैं बताऊं, ये जो यहाँ पर 1 लगा रहे हो ना, ये जो आप यहाँ पे 1 लगा रहे हो ना बेटे, ये जो 1 लगा रहे हो ना, ये 1। अब एक चीज़ मुझे आप बताओ, क्या बेटा इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, सी डबल बॉन्ड सी का, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, सेम स्ट्रक्चर, नो अदर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, है ना। सिमिलरली अगर आप 3 कार्बन की बात कर रहे हो तो बेटा आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो तब भी वही बात है, या डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगा दो तब भी वही बात है, या इसको ऐसे लिख डालो तब भी तो वही बात है, नो अदर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। तो इन दोनों में नो लोचा क्या है कि यहाँ पर कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, और जब कभी भी दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है तो बेटा वहां पर नंबरिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है। देखो एक चीज बताए, बहुत छोटी सी बात है बेटा, लेकिन मैं सच बता रहा हूं बेटा, 90% लोग यहां पर ये कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभी आप बुक में देखते हो 1 आप देखते हो ना, ये बुक में ये इथ 1 इन नहीं लिखा होता है, यहां पर पता है क्या लिखा होता है, यहां पर इथीन लिखा होता है, सीधे इथीन लिखा होता है, ये सीधे सीधे प्रोपीन लिखा होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा इन दोनों के एक्चुअली में दूसरे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका नंबरिंग का कोई जरूरत ही नहीं है भाई। अब डबल बॉन्ड कहीं जैसे भी लगाओ कंपाउंड यही रहेगा, स्ट्रक्चर तो उसका वही रहेगा, हमेशा ये 1 नंबर पे ही आएगा। देखो जब कभी भी आप नंबरिंग करोगे डबल बॉन्ड से ही तो करोगे ना, 1 2 3 यहां से करो 1 2 3, डबल बॉन्ड से ही तो करोगे 1 2 3, कोई दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है। तो बेटा ऐसे केसेस में आप 1 को स्किप कर सकते हो, 1 अगर नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक्चुअली में 1 नहीं लिखना चाहिए। तो ये जो 1 वाला कॉन्सेप्ट आया, बात समझ रहे हो बेटा, तो हमने इसको सीधे इथीन लिखा, सीधे प्रोपीन लिखा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों के माइंड में ये चीज क्लियरिटी नहीं आती है। तो बेटा ये नंबरिंग का रोल तब शुरू होता है जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो। अगर स्ट्रक्चर एक से ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं तो फिर ये नंबर का कोई लोचा नहीं होता है, आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। आपको 1 इन या प्रोप एथ 1 इन या प्रोप 1 इन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे कि इसमें बात करें बेटा, जैसे आपने इसका तो डबल बॉन्ड देखो यहां पर पहले नंबर पे, और देखो यहां पर अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप देखो यहां पर डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, यहां पर डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, तो बेटा बताओ इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया कि नहीं हो गया भाई। डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग हो गया मतलब स्ट्रक्चर अलग हो गया, इनका मतलब इसके डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अभी सारे रूल्स बताऊंगा, एकदम टेंशन मत लेना, इसको भी बहुत मस्त तरीके से क्लियर करेंगे। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी बढ़िया चीजें आपको समझा रहा हूं, डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। तो इसलिए यहां नंबरिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि इन दोनों का दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए इनका नंबरिंग रिक्वायर्ड है। तो इसको आप ब्यूट 1 2 3 4, तो इसको आप 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन लिख सकते हो। इसको 1 2 3 4 तो सेकेंड नंबर पर है, इसलिए आप इसको ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन लिख सकते हो। बात समझ में आगे कि नहीं आगे बेटा? तो नंबरिंग का भी समझ में आया ना गेम, कि भैया अगर अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है देन देयर इज नो नीड ऑफ नंबरिंग। बट बेटा यहाँ पर ब्यूटीन में ब्यूटीन 1 भी हो सकता है, ब्यूटीन 2 भी हो सकता है, डबल बॉन्ड कॉर्नर पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नंबरिंग, और मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, आपको समझाया है यहाँ पर, तो आप मेरी बात को समझ गए होगे। तो ये नंबरिंग वाली छोटी सी बात थी, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था बेटा कि इस चीज़ को ध्यान रखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है ना। जो काफ़ी लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिसिंग होता है, नहीं आइडिया होता है कि कभी 1 होता है कभी नहीं होता है, कभी लिख देते कभी, तो रीजन एक्चुअली में ये रीजन है बेटा। तो ये बहुत गोल्डन वर्ड है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज का। तो वही चीज मैंने समझाया यहाँ पर। देखो इसको 1 2 ऐसे लिख दो, 1 2 ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, जो अभी मैंने समझाया हुआ। यहाँ डबल बॉन्ड को नेमिंग में नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के नेमिंग में नंबर, क्योंकि इनका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है।
बात समझ रहे हो? सो एक्चुअली में जब अल्कीन या कंपाउंड का दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तभी नंबरिंग की जरूरत होती है ना? ये हमने इंग्लिश में लिख दिया है सो दैट आप बहुत अच्छे से क्लियर करो। और ये केवल अल्कीन के लिए ही नहीं है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल, चाहे अल्काइन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कोई सा भी हो, इट इज वैलिड फॉर एनी फंक्शनल ग्रुप, है ना, नॉट ओनली फॉर अल्कीन। ये सबके लिए वैलिड होगा ये कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया चीज़ मैंने आपको सिखाने की कोशिश की बेटे, एक बहुत बढ़िया चीज़ मैंने आपको सिखाने की कोशिश की और आपने इस बात को समझा होगा कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए पानी पीते हैं, गट 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 गट। तो बहुत बढ़िया प्रॉपर नोट्स बना के मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, आप देखते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हम अल्कीन की बात कर रहे हैं तो अल्कीन को हम किससे डबल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। अब सुना जरा ध्यान से, होता क्या है ना बेटा, देखो हमने जब आपको नाम लिखना बताया था तो कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि भैया प्रेफिक्स होना चाहिए प्लस वर्ड रूट होना चाहिए, समझना बात को, प्लस सफिक्स प्राइमरी होना चाहिए, सफिक्स प्राइमरी, और प्लस सफिक्स सेकेंडरी होना चाहिए, सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी आपको मैं बता चुका हूँ कि फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सफिक्स प्राइमरी ही तो आपका सेचुरेशन या अनसेचुरेशन होता है, सिंगल आता है या डबल आता है या फिर ट्रिपल आता है। यहीं पर तो आप एन, इन या आइन लिखते हो। और जब कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, व्हेन एवर देयर इज ए इन, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर इन या आइन आ गया, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसमें एन लिखने की जरूरत फिर नहीं होती है। बात समझ रहे हो बेटे? तो इनका नेमिंग क्या होगा, वही सेम तरीका होगा इन सारे कंपाउंड्स का। जब आप नाम लिखोगे वही, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, प्रीफिक्स से स्टार्ट करोगे, वर्ड रूट की बात करोगे, मतलब पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे और उसका वर्ड रूट लिखोगे, फिर सफिक्स प्राइमरी। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में एक आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आता है, उसकी बात करेंगे। जनरली यहाँ पर उसकी बात नहीं होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब जो सफिक्स प्राइमरी में अभी तक जितना हमने काम किया वहां पर हम एन लिख रहे थे, क्यों? क्योंकि वहां पर डबल या ट्रिपल नहीं आ रहा था। अब यहां पे डबल भी आएगा, ट्रिपल भी आएगा, क्योंकि हम अल्कीन और अल्काइन के सेशन की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहां पर इन और आइन का बात करेंगे और इनके नंबर की भी बात करेंगे। तो सीक्वेंस वही होगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स प्राइमरी। उसमें देखेंगे कि डबल है या ट्रिपल है या दोनों है या है क्या है नहीं है, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। अब एक बात ध्यान से सुन लो, पेरेंट चेन बेटा हमें लॉन्गेस्ट ही सिलेक्ट करनी है। हमें कोशिश करना है क्या, पेरेंट चेन लंबी हो, लेकिन उस लंबी पेरेंट चेन में मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर होने चाहिए। या तो सारे डबल बॉन्ड आ जाएं या मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाएं, भले ही। तो देखो प्रायोरिटी क्या है कि लंबी तो होनी चाहिए, बट सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि जो भी आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करो उसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड आए। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाए, मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाए उस चेन, पेरेंट चेन में मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाए। और उसके बाद भले ही वेदर पेरेंट चेन है ना छोटी हो जाए, शॉर्ट हो जाए, वो चलेगा, बट कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए, या तो सारे आ जाएं या तो मैक्सिमम आ जाएं, हो चले, चाहे भले ही वो पेरेंट चेन आपकी छोटी हो जाए वो चलेगा, बट मैक्सिमम डबल बॉन्ड आपको कवर करने हैं पेरेंट चेन के अंदर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर पेरेंट चेन ऑफ बोथ फॉर अल्कीन एंड अल्काइन, दोनों के लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखो मैंने यहां पर लिखा, पेरेंट चेन शैल बी सिलेक्टेड सो दैट आइदर ऑल डबल बॉन्ड और मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स विल प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। या तो सारे आ जाए या फिर मैक्सिमम आ जाए, है ना। डबल बॉन्ड को हम लोग लोकेंट की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। इसको भी हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, लोकेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और यहां पर भी एमटीआर चलेगा बेटा, वही एमटीआर मैजिकल 3 रूल्स चलेंगे, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट सम रूल एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस समझो, जब ये फेल हो जाएगा तो इसकी बात करेंगे, जब ये फेल हो जाएगा लोवेस्ट सम रूल, तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं हम कैसे, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोवेस्ट लोकेंट वाला रूल यूज करेंगे। तो रूल क्या है जरा देखो, वी विल सिलेक्ट दैट पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन वेयर मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे चेन लेंथ कम भी हो जाए, बट मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर होने चाहिए। इस बात को माइंड में सेट कर लो और इसी को लेके हम आगे बात करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सब कुछ लिखा, आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनते जाओ और देखते जाओ, है ना। सारी मेहनत हमने कर ली है, बस बेटा आपको तो पढ़ना है और बस समझना है, वो सारी मेहनत मेरे, और आप देख रहे हो सब मेरे हैंड राइटिंग से खुद को मैंने लिख के आपके लिए बना के रखा है सारी चीजें। चलिए अब कुछ चीजें हैं जरा देखो, अगर बेटा डबल बॉन्ड से कोई भी अल्कीन, सॉरी पेरेंट चेन से अगर कोई भी अल्कीन डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है,
डबल बॉन्डेड, जैसे ये कोई पेरेंट चेन है, इससे देखो अल्किन डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है, तो उसका जो जनरल नाम होगा ये जो साइड में जो ये आपका इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे ना, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ये वाला या फिर ये वाला जो कि डबल बॉन्ड से पेरेंट चेन, चूंकि पेरेंट चेन में तो है नहीं, ये पेरेंट चेन में नहीं है, ये पेरेंट चेन से बाहर है ये, लेकिन पेरेंट चेन से जो कार्बन इसके अंदर उससे डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है, तो उसका जो जनरल नेम होगा वो होगा अल्काइलिडीन। ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दे रहा हूँ, 5 स्टार। अल्काइलिडीन होगा, क्या होगा इसका नाम? अल्काइलिडीन होगा। अब जैसे कि मान लो 2 कार्बन का है, मान लो कुछ इस तरह कोई एक पेरेंट चेन इस तरह की है ना, जहां पर 2 कार्बन कहा जा रहा है, तो अगर 2 कार्बन का होगा अल्काइलिडीन तो उसको क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। अगर 3 कार्बन का है, अभी समझाएंगे, तो प्रोपाइलिडीन। प्रोपाइलिडीन, समझ रहे हो बेटा? बता, अगर 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइलिडीन। ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से, है ना। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं बेटा, मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर करने। अब जरा ध्यान देना बेटा, मैक्सिमम डबल बॉन्ड, अगर आप ये वाली पेरेंट चेन लेते हो, ये वाली पेरेंट चेन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 मिल जा रहे हैं, इसमें 2 डबल बॉन्ड आ जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल जा रहे हैं और 3 डबल बॉन्ड। तो भैया क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे क्या? अरे भैया लॉन्गेस्ट चेन भी मिल जा रही है और डबल बॉन्ड भी ज्यादा हो जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये हमारे फेवर की बात हो गई। बट ऐसा भी हो सकता था कि डबल बॉन्ड ज्यादा मिले और चेन की लेंथ कम हो, तब भी हम उसी को प्रीफर करेंगे जहां पर डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे। अब बेटा बताओ, ये आपकी पेरेंट चेन है, मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। पेरेंट चेन, और देखो पेरेंट चेन से बेटा डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है ये ग्रुप। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन का, उसको तो हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है, चूंकि डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम होगा अल्काइलिडीन। क्या नाम होगा इसका? अल्काइलिडीन। चूंकि 2 कार्बन का है देखो, इसलिए इसका नाम होगा इथाइलिडीन। आप, आई होप कि बेटा मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो आप बात समझ गए होंगे। 2 कार्बन का है। अच्छा, 1 कार्बन अगर कनेक्टेड है तो 1 कार्बन के लिए थोड़ा सा लोचा है। बस 1 कार्बन के लिए हमें क्या बोलना चाहिए? मिथाइलिडीन, है ना, ब्यूटाइलिडीन ना, LI होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, मिथाइलिडीन। बट 1 कार्बन के लिए बेटा ये वर्ड बहुत अच्छे से प्रिफर नहीं होता है, कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है 1 कार्बन अगर मान लो यहाँ पर कुछ इस तरह का होता, मैं बताता हूँ आपको, लाइक C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और इसके बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और कुछ ये इस तरह से होता। तो देखो अगर हम इसको बेटा पेरेंट चेन लेते हैं, इसको पेरेंट चेन लेते हैं, तो देखो क्या मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर हो रहा है, लंबी भी हो जा रही है, अच्छी बात है। बट यहाँ से 1 कार्बन कनेक्टेड है, 1 कार्बन डबल बॉन्ड से। तो वैसे तो मिथाइलिडीन, हमारा लॉजिक बोलता है मिथाइलिडीन, बेटा ये बस, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए IIT एडवांस लेवल में अगर ऐसा पूछा जाए तो थोड़ा ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली में 1 कार्बन अगर कनेक्टेड है तो उसको मिथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, है ना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन स्पाइट ऑफ मिथाइलिडीन। बट अगर ऑप्शन में ही मिथाइलिन नहीं है तो यू कैन यूज मिथाइलिडीन। बट अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें मिथाइलिडीन भी है और मिथाइलिन भी है, सो यू हैव टू प्रिफर मिथाइलिन फर्स्ट। बात समझ रहे हो? बाकी 2nd, 3rd, 4th में सब में आपको इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन या ब्यूटाइलिडीन आपको यही यूज करना है। बात समझ? तो आप, अब मैं समझाना क्या चाह रहा था बेटा, आप शायद ये बात समझ गए होगे। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। ये चीज़ मैं आगे बोला हूँ, देख लो जरा सा। देखो ये पेरेंट चेन है बेटा आपकी, देखो इसमें मैक्सिमम, आप इसमें इधर से भी जा सकते थे। अगर हम इधर से जाते तो जरा चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 2 डबल बॉन्ड है। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा देखो डबल बॉन्ड भी ज़्यादा है। अब कोशिश क्या करना है कि डबल बॉन्ड भी ज़्यादा हो जाए और चैन भी लंबी हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर डबल बॉन्ड कम हो जा रहे हैं और चैन लंबी हो जा रही है, वो अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसे डबल बॉन्ड वाली लेंथ, चैन की लेंथ सेलेक्ट करनी जहां पर मैक्सिमम डबल बॉन्ड आए, है ना। तो अगर ज़्यादा लेंथ हो जा रही है पेरेंट चैन की, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, फेवर की बात है, हमें लॉन्गेस्ट चैन मिल जा रही है। तो इसलिए बेटा ये वाला गलत होगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ऐसे नंबरिंग हमने कर ली, ठीक है। अच्छा नंबरिंग कैसे करेंगे अभी वो सब आपको बताएंगे। मान लो अभी हमने ऐसे कर लिया। अब देखो बेटा ये साइड चैन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा 1 कार्बन का हमने बताया था ना कि हम उसको क्या लिख सकते हैं, मिथाइलिडीन लिख सकते हैं। बट प्रॉपरली कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मिथाइलिडीन ना होके उसको क्या बोलना है, मिथाइलिन। तो अभी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये मिथाइलिडीन होना चाहिए
ये, बट एक्चुअली में ये मिथाइलिन होता है। सो मोर अप्रोप्रिएट इज मिथाइलिन, बट अगर ऑप्शन में नहीं है देन वी कैन यूज मिथाइलिन। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख दे रहा हूँ बेटा, और क्या चाहिए आपको? जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख दे रहा हूँ, और क्या चाहिए बेटा आपको बताओ। चलिए, तो अब बेटा वही, अब MTR माइंड में सेट करो। डबल बॉन्ड को भी आप एक, है ना, लोकेंट की तरह ट्रीट करोगे, लोकेंट की तरह ट्रीट करोगे। और लोकेंट को कौन सा? लोवेस्ट लोकेंट होना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, है ना। और पहली चीज, और मैक्सिमम, और पेरेंट चेन के लिए मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर होने चाहिए, मैक्सिमम डबल बॉन्ड, चाहे चेन का लेंथ छोटा हो जाए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम आगे नाम लिखेंगे, और कैसे कैसे लिखेंगे वो सब आपको बताते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे देखो जरा सा। अब जैसे ये है बेटे, बताओ जरा सा मुझे, थोड़ा सा सिलेक्शन की ही बात कर लें पहले। जैसे हमने ये कंपाउंड एक लिया, ये वाला सपोज, ये कंपाउंड हमने लिया है, देखो ये कंपाउंड आपके पास है, ये है, ठीक है। अब देखना क्या है कि भैया ये आपका कंपाउंड है। अब इसमें बेटा एक तो स्ट्रेट जा सकते हो, अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो बेटा बताओ इसमें क्या, ओनली वन डबल बॉन्ड का, एक डबल बॉन्ड कवर हो रहा है, एक डबल बॉन्ड, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर होने चाहिए। नो डाउट यहाँ पर कितने, है ना, 7 कार्बन की पेरेंट चेन हो जा रही है, बट अगर आप ऐसे जा रहे हो तो बेटा देखो मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर हो रहे हैं, और यहाँ पर 6 कार्बन की। तो अब बताओ हमने आपको क्या समझाया, क्या सिखाया अभी तक? यही तो सिखाया ना बेटा कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर होने चाहिए, भले ही चैन की लेंथ छोटी हो जाए। तो देखो यहां पर चैन की लेंथ बड़ी है लेकिन एक ही डबल बॉन्ड है, बट बेटा यहां से जाने से 2 डबल बॉन्ड आ जा रहे हैं, चैन की लेंथ छोटी हो जा रही है। सो दिस विल बी करेक्ट, मैक्सिमम डबल बॉन्ड आपको कवर करना है, चाहे चैन की लेंथ छोटी हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो वही मैंने लिखा है यहां पर कि भाई यहां पर 7 कार्बन की पेरेंट चैन है ना, पेरेंट चैन लंबी है, बट सभी या फिर मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर नहीं है इसमें। यहाँ पे 6 कार्बन है पेरेंट चैन में, बट मैक्सिमम या ऑल डबल बॉन्ड यहाँ पर कवर्ड हैं, तो यही आपका करेक्ट होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब देखो ये है, या तो आप सीधे, अगर आप सीधे जाते हो बेटा तो देखो सीधे अगर आप जा रहे हो तो आपको सिर्फ एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, बट अगर आप ऐसे चले जाते हो तो देखो आपको कितने मिल रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। जब आप सीधे जा रहे हो तो आपको 9 कार्बन मिल रहे हैं, जब आप ऐसे जा रहे हो तब भी आपको 9 कार्बन मिल रहे हैं, है ना। तो भैया कार्बन कम मिले या ज्यादा मिले वो फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर करने हैं। तो बेटा बताओ इसमें आपके मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर हो रहे हैं, सो दिस विल बी करेक्ट एंड दिस विल बी रॉन्ग। मुझे लगता है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई। देखो इससे नेमिंग में आपको बहुत बढ़िया चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से आप चीजों को क्लियर कर पाओगे। आई होप बेटा आप इंजॉय कर रहे होगे, अब आपको आनंद आ रहा होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड। तो भैया एक तो क्या हो सकता है कि हम चलो इसमें इन्होंने यहां से लिया है और ऐसे लिया है, और ऐसे लोगे तो छोटा पड़ जाएगा। देखो इधर ऐसे जाओगे बेटे, अगर आप ऐसे जाओगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एंड 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, ठीक, यहां से मिल रहा है। जब आप ऐसे जा रहे हो तो यहां पर बेटा क्या है, 9 कार्बन एंड 2 डबल बॉन्ड। जब आप ऐसे जा रहे हो बेटा तो 9 कार्बन एंड कितने, 2 डबल बॉन्ड। आप समझो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड इसमें भी हैं, 2 डबल बॉन्ड इसमें भी हैं, और बेटा 2 डबल बॉन्ड इसमें भी हैं, और यहाँ पे ये 9 कार्बन का। तो भैया जब डबल बॉन्ड सेम है तो अब तो लॉन्गेस्ट लेना ही लेना है, क्योंकि यहाँ भी दो डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड, यानी कि ये वाला को तो हम कर दें कट। अब बात आती है यहाँ पर इन दोनों की कि भैया इन दोनों, अब बेटा बताओ याद है ना आपको कि हमें सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। अगर पेरेंट चेन की लेंथ सेम हो जाए, याद करो, अगर पेरेंट चेन की लेंथ सेम हो जाए, हमने कहा था ना कि वही सारे रूल लगेंगे, तो हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज़्यादा है। तो अगर पेरेंट चेन की लेंथ सेम हो जा रही है तो हम क्या देखेंगे, किसमें सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज़्यादा है। तो बताओ बेटा इसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें अगर आप देखोगे तो एक ये नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेटा बताओ, है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सेम है बट एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सेम है बट 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और पेरेंट चेन का लेंथ भी सेम है। तो बेटा बताओ जब चेन की लेंथ सेम हो जाए तो हम देखेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूएंट किसमें है, जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, दैट विल बी योर करेक्ट पेरेंट चेन। बेटा बताओ क्या अलग कोई रूल लग रहे हैं क्या, वही सारे रूल्स हैं कि नहीं बेटे, आप बताओ मुझे, वही के वही सारे रूल्स हैं कि नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से। हमने कहा था कि कुछ भी अलग से नहीं चलेगा। अभी तो आप आगे और मजे करने वाले हो, जरा देखो, मुझे लगता है यहाँ तक एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से आपने सीख लिया होगा बेटे, बोलो यहाँ तक आपने मस्त जबरदस्त तरीके से। अब कुछ पॉइंट्स हैं जरा वो समझें, फिर नेमिंग पे आते हैं धड़ाधड़। चलिए देखो, तो वही चीज़ बताया कि अल्किन में सेम रूल फॉलो करेंगे, वही MTR यूज़ करेंगे, लोएस्ट लोकेंट, अगर वो सेम आ जा रहा है लोएस्ट सम रूल, अगर वो सेम आ जा रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
और ध्यान रखो बेटा, जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो उसमें हम वर्ड रूट में ए और ऐड कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखना, है ना। जब कभी भी किसी पेरेंट चेन में व्हेन टू और मोर देन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन पेरेंट चेन देन वी यूज, है ना, ए यूज करेंगे ही करेंगे। और चूंकि अगर दो आ गया है तो डाई इन यूज करेंगे, और अगर तीन आ गया तो ट्राई। तो ये तो आपको पता है पहले से कि डाई इन यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे, बट वी यूज वर्ड ए इन वर्ड रूट। लाइक अगर पेंट है तो पेंटा हो जाएगा, हेक्स है तो हेक्सा हो जाएगा, हिप्ट है तो हिप्टा हो जाएगा। बेटा बताओ, समझ में आई बात यहाँ? तो अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक पेरेंट चेन में आ जाते हैं तो हमें रूट वर्ड में ए यूज करना होगा। पेंट को पेंटा लिखना होगा, हेक्स को हेक्सा लिखना होगा, हिप्ट को हिप्टा लिखना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत मज़ेदार चीज़ है, जरा आप देखते चले जाएं बस। आप मस्ती से एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप बेटा इंजॉय करते हुए चलें, आगे बढ़ें और चीज़ों को समझें। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अब बेटा बताओ, दो वोवेल्स तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। सो इफ़ देयर इज टू वोवेल्स, अगर दो वोवेल्स है, जैसे कि यहाँ पर वाई है, वोवेल्स का मतलब क्या क्या, ए ई आई ओ यू वाई, ए ई आई ओ यू वाई। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पर वोवेल है और देखो यहाँ पर भी वोवेल आ गया, तो इसलिए पहले वाले का जो है वोवेल है उसको कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देखो यहाँ पर भी वोवेल है, ये आ गया, तो देखो इसको हमने ऐसे करके लिख दिया, यहाँ से कट करके, तो ये आपका करेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर यहाँ पर डाई आ जाए या ट्राई आ जाए तो बेटा बताओ, इन है, इन के बाद डी आ रहा है, तो दो वोवेल साथ में तो नहीं है। तो अगर डाई ट्राई आ गया देन इट मीन्स टू वोवेल्स एक साथ नहीं है, देन हम ई को रिमूव नहीं करेंगे। जैसे डाई आइन आ गया तो बेटा बताओ, अब इस ई को रिमूव नहीं करोगे, यही करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? चलो ये वाली बात भी आपको समझ में आ जाती है ना। सारी चीज़ों को ध्यान रखो। डबल बॉन्ड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज लोकेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, फटाफट आप देख लो। इन कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लिक ओपन या साइक्लिक साइकिल देयर इज लोचा। क्या लोचा है कि इसमें हमने आपको बताया था कि मान लो एक साइक्लिक और एक पेरेंट और एक ओपन है, तो अगर नॉर्मल कंडीशन कोई डबल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जो बड़ा होगा वो पेरेंट चेन होगा। जैसे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है, ये बड़ा है, दिस विल बी योर पेरेंट चेन, नो प्रॉब्लम। ठीक है। लोचा कब आता है? जब फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। जरा देखो कैसे। बट यदि डबल बॉन्ड आ गया, अब जैसे कि देखो बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन का था, ये 5 कार्बन का था। बट अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो छोटा बड़ा कुछ मैटर नहीं करता, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, देखो, है ना, मीन्स जिसमें डबल ट्रिपल और मोर फंक्शनल ग्रुप होंगे, डबल ट्रिपल या मोर फंक्शनल ग्रुप होंगे, वही पेरेंट चेन होगा। स्मॉल और बिग मैटर नहीं करेगा। सब कुछ इंग्लिश में ई स्टाइल में लिख दिया है मैंने। किसमें? ई स्टाइल में। और सब कुछ मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा बताओ, इसमें चूंकि फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। अब जैसे कि नॉर्मल है, ये कितने हैं? 6 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का। कोई फंक्शनल ग्रुप आया क्या? नहीं आया, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन, जो बड़ा वाला है। लोचा कब हुआ कि मान लो अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आ गया बेटा इसमें, अब देखो दोनों साइक्लिक है, अब ये डबल बॉन्ड आ गया बेटा, तो अब डबल बॉन्ड आ गया, चूंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया, छोटा होने के बाद भी ये क्या होगा? पेरेंट चेन होगा। या मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो बट और ये भी बताया था मैंने कि अगर स्पाइरो है या बाईसाइक्लो है तो वहाँ पर जैसे रूल थे वैसे ही फॉलो होंगे, वहाँ पर कोई भी लोचा नहीं होगा, चाहे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसमें कोई लोचा नहीं होगा। आपको ये बात भी समझ में आ जाती है। ये एग्जाम्पल भी मैंने लिया था लास्ट टाइम कि भैया आप देखो यहाँ पर जब हम नंबरिंग करते हैं तो मैंने कहा था ना कि हद से गुजर जाना है। और गुजरना कैसे है बेटा? डबल बॉन्ड से होकर गुजरना है, छोड़ना नहीं है। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो आपको पता है ये लोकेंट है बेटा, ये क्या है? लोकेंट है। तो अगर ये लोकेंट है तो लोकेंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अच्छा बताओ, यही आपका पेरेंट चेन है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, यही आपका पेरेंट चेन है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। तो इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया तो बेटा फिर आप इधर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको डबल बॉन्ड से होकर गुजरना है, हद से गुजरना है। देखो इधर गए तो बेटा बताओ, अगर आपने डबल बॉन्ड का एक एंड लिया है तो दूसरा एंड साथ में उसी टाइम पे कवर होना चाहिए, तो दिस विल बी रॉन्ग। और अगर आप ऐसे चले गए, तो देखो कहीं मैं जा रहा हूँगा शायद, चलो नहीं तो यहाँ पर अलग से बना के दिखाते हैं आपको। 1 2 1 2 नहीं गए, चलो तो जाके दिखा देते हैं आपको, देखना। मान लो अगर आपने इसको 1 बोल दिया तो डबल बॉन्ड से न जाके अगर आप ऐसे चले गए तो 1 2 3 4 5, ये कहानी बिल्कुल गलत होगी एकदम, नो डाउट। ये आप देखो, आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंट मिल जा रहा है आपको। अरे भाई साहब, जो फंक्शन वो वही गड़बड़ हो जा रहा है भैया, आपने उसको पूरा कवर ही नहीं किया। तो जो मेन जो चीज़ है आप उसी को पूरा कवर नहीं कर रहे हो और उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ और लास्ट में वहाँ तक पहुँच रहे हो, ऐसा नहीं, उसको पूरा कवर करना है। सो दिस विल बी रॉन्ग।
पहली चीज़ तो ये हो गई, ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, अब बात ये आती है सर कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, चलो सर आपने बोला, हम आपकी बात मान गए, हम बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे, सपने में भी नहीं करेंगे, कभी हमें इस बात का ख्याल भी नहीं आएगा, हम हमेशा इससे गुजर के जाएंगे। चलो गुजर के जाए, अब गुजर के जाएंगे बेटा, तो अब ये 1 का नंबर, हम चूंकि डबल बॉन्ड है तो इसका एंड यहाँ भी 1 हो सकता है बेटा, यहाँ भी 1 हो सकता है। तो अब गुजर के जाना है तो 1 अगर यहाँ लिख दिया तो 100% कन्फर्म है कि 2 आपको इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 किया, तो यहाँ से जो आपका लोकेंट मिल रहा है ये आपको 5 मिल रहा है। और अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो 1 2 3 4 5 यहाँ से आपको लोवेस्ट लोकेंट मिल जा रहा है। अब बताओ बेटा ये नंबरिंग सही है या ये नंबरिंग सही है? तो बताओ बेटा, सबसे पहले हमने आपको बोला था ना क्या कि लोवेस्ट लोकेंट होना चाहिए, तो बेटा इसका लोकेंट जो है लोवेस्ट है 3rd नंबर पे। अगर आप ऐसे जाते हो तो ये 5 नंबर पे आ रहा है, तो भैया लोवेस्ट लोकेंट यहाँ पे में आ रहा है, और आप डबल बॉन्ड से भी होकर गुजर जा रहे हो, आप हद से भी गुजर गए और आपको लोवेस्ट लोकेंट भी मिल गया, तो बेटा दिस विल बी करेक्ट, दिस विल बी करेक्ट। तो वही सब मैंने बताया आपको कि जैसे आपने 1 2 3 ऐसे कर दिया, तो देखो बेटा 1 2 3 ऐसे गए, तो ये 1 ये आप डबल बॉन्ड से गुजर के नहीं गए, सो दिस इज रॉन्ग, तो इसलिए ये आपका करेक्ट होगा। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। बोलो भाई, बोलो जनाब, कुछ तो बोलो आप, कुछ तो बोलें आप। चलिए, नेमिंग में डबल बॉन्ड को हमेशा आप लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट की बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कार्यक्रम शुरू किया जाए बेटे? अब सारे रूल बता दिए, शुरू करते हैं। चलो भाई, अब हमारे पास ये है, तो बड़ा बेटा ये लोवेस्ट लोकेंट किधर से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, तो 1 2 3। चलो प्रीफिक्स कोई है नहीं, है ना, ये क्या लिखा छोड़ो, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो प्रीफिक्स के बाद आप क्या कहते हो? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होगा? प्रूफ होगा, प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ के बाद फिर आप एंड लिखते थे, चूंकि डबल बॉन्ड आ गया तो आपको एंड नहीं लिखना है। अब अगर यहाँ पर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 लिख दिया आपने। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर ये क्या है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या इन यूज करोगे। बट लेकिन बेटा इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपीन भी। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोपीन भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप 1 प्रोपीन भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, राइट? क्यों? क्योंकि हम नंबरिंग तभी देते हैं जब अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलिए ये बात भी सोच, अब जो समझाया अब उन सबका एप्लीकेशन देखते जाएं। अब जैसे इसकी बात करें, बताओ बेटा इधर से नंबरिंग होगा या इधर से होगा? इधर से होगा, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट यहाँ से आएगा। तो 1 2 3 4 5 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे? पेंट, पेंट। उसके बाद वर्ड रूट तो हो गया, प्रीफिक्स कोई था नहीं, वर्ड रूट पेंट हो गया। अब एन इन आइन, अब चूंकि इन आ गया तो एन लिखना नहीं है, अब इन लिखोगे किस नंबर पे? 1 नंबर पे आप इन लिखोगे। सो पेंट 1 इन, यहाँ पर हम इसको पेंट 1 इन लिखेंगे, क्योंकि इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी जा सकता है, बात समझ रहे हो? सो दैट विल बी पेंट 1 इन। तो यहाँ पर लोकेट करना जरूरी है, बट इस वाले में लोकेट करना जरूरी नहीं था, क्योंकि 3 कार्बन का कोई भी दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर अल्कीन का नहीं होगा, बट इसके दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम उनको मेंशन करेंगे। चलिए अब इसकी बात करें बेटे, अब सुनो जरा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 इधर से भी कर सकते हैं। जब हम इधर से कर रहे हैं तो इसको भी 1 नंबर मिल रहा है, और जब हम इधर से करेंगे तब भी इसको 1 नंबर मिलेगा। तो बेटा फिर चाहे किधर से भी कर लो, है ना, किधर से भी कर लो, जहाँ से मर्जी हो वहाँ से कर लो, क्योंकि दोनों तरफ आपको लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है। ये भी इन है, ये भी इन है, तो चलो इधर से ही कर लेते हैं। अब सुनो बेटा, सबसे पहले क्या लिखना है? कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? प्रीफिक्स है क्या? नहीं है, तो कितने? वर्ड रूट हेक्स हो गया। अब भैया एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, तो आपको क्या बताते हैं? हेक्सा। ओहो, अब बेटा बताओ 1 पर है डबल बॉन्ड और 5 पर है, तो 1,5 चूंकि 2 बार आया है तो क्या लिखोगे? डाइइन, डाइइन। अब चूंकि डी आ गया और ये वॉवेल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर डी है, 2 वॉवेल साथ में नहीं है। कहानी समझ में आती है क्या? तो इसको हेक्स 15 डाइन नहीं लिखोगे, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक ए ऐड करना होगा, सो हेक्सा 15 डाइन। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से करें। जब हम इधर से करें तो बेटा इसको 5 नंबर मिल रहा है, क्योंकि देखो लोवेस्ट लोकेंट यहाँ भी है, लोवेस्ट लोकेंट यहाँ भी है। इधर से करें तो 1 2 3 4 इधर से 4 मिल रहा है। अरे भाई साहब, अब जरा देखो, अब जरा देखो ध्यान से कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जब लोवेस्ट लोकेंट सेम हो जाता है तो ऐसे केस में फिर हम लोवेस्ट सम रूल यूज करते हैं, तो वही हमें करना पड़ेगा, हम करके देखेंगे। अब हम इसमें कुछ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस बात को भाई हमें थोड़ा समझना होगा प्रॉपर तरीके से, कहीं कुछ लोचा तो नहीं हो जा रहा है, हमें उसकी बात करनी होगी, उस चीज़ को हमें समझना होगा, तो इसको प्रॉपर बना के देखा जाएगा कि भैया क्या क्या पॉसिबिलिटी कैसी कैसी इसमें हो सकती है। थोड़ा सा देखते हैं इसको, मैं इधर बनाऊँ बेटे कलर चेंज करके, देखना ध्यान से। देखिए एक तो हमने ये बना लिया,
यहाँ आया, ठीक है ना। अब इसी को हमने क्या किया, चल ठीक बेटे, आप चेक करो भाई, देखो ऐसे आ गया। देखो ये अगर हम इसकी नंबरिंग इधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक बेटे। चलो अब अगर आप लोवेस्ट सम रूल लगाना चाहे तो इनको भी आप लोकेन की तरह ही तो ट्रीट करते हो बेटा। तो 1 पे है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर 5 पर है, फिर यहाँ पर 8 पर है, 1 5 8, तो आई थिंक 14 आ जाएगा ना, 6, यस 14। अगर आप इधर से करते हो तो 1 2, है ना, समझ रहे हो बेटे बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इधर से करते हो तो ज़रा इधर से भी देख लेते हैं, 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, और इधर बेटा 4 नंबर पे आ रहा है, समझना बेटे बात को, 4 नंबर पे आ रहा है, और इधर 8 नंबर पे आ रहा है, तो ये 13 आ जा रहा है ना। तो बेटा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमको, है ना। ये इसको हम सही करेंगे, इसको हम सही करेंगे कैसे, यहाँ पर अभी करेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब बेटा हमारी ये नंबरिंग सही नहीं है, हमारी ये नंबरिंग सही है ना, ये दिस विल बी रॉन्ग, बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि लोवेस्ट लोकेन इधर से जा रहे हो तब भी 1 मिल जा रहा है, इधर से जा रहे हो तब भी, तो लोवेस्ट लोकेन फेल हो गया। तो जब लोवेस्ट लोकेन फेल हो गया तो लोवेस्ट सम रूल की बात करेंगे, तो हमने लोवेस्ट सम रूल की बात की, लोवेस्ट सम रूल का हमने जब देखा तो हमें ये मिल रहा है यहाँ पर, है ना, बात समझ रहे हो ना बेटे। और जब ये मिल रहा है तो अब बताओ बेटा 9 है तो क्या लिखोगे, नॉन, चूंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो नोना लिख दोगे, नोना, फिर क्या लिखोगे 1, फिर क्या लिखोगे 4, फिर क्या लिखोगे 8, है ना, ट्राई इन, है ना। तो 1 4 नहीं 5, यहाँ पर 1 4 8 हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। कहानी समझ में आई बेटा। तो देखो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस तरह से एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से करें, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं और समझते हैं बात को। चलो बताओ बेटे, नंबरिंग किधर से होनी चाहिए। जब आप इधर से करो तो 1 मिल रहा है, लोवेस्ट लोकेंट इसको मिल रहा है, इधर से करो तब भी 1 मिल रहा है, लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो जैसे आप 1 इसको कर रहे हो तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है, यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आपको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा है। तो कहानी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, या फिर आप चाहो तो दोनों तरह से नंबरिंग करके लोवेस्ट सम रूल भी लगा के देख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि अगर लोवेस्ट लोकेंट सेम मिल जाता है तो हम सम रूल लगाते हैं, लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं। तो लगाओ भाई, जब हमने इधर से किया तो देखो बेटा 1 पर है डबल बॉन्ड, 3 पर है डबल बॉन्ड, देखो 1 पर है, 3 पर है, और कहाँ पर है आपका, है ना, 6 पर आपका डबल बॉन्ड है, और ये आपका ये आ जा रहा है ना, चेक कर सकते हो आप, 6 पर ये आ जा रहा है ना, डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड अपने 6 पर, ये 10 आ गया। और जब आप इधर से बात करो तो देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखो 1 पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, देखो ये 4 पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, देखो ये 6 पे आ रहा है, तो यहाँ पर 11 हो जा रहा है। तो इसका मतलब दिस विल बी योर लोवेस्ट, दिस विल बी योर लोवेस्ट। कहानी कुछ इधर से ऐसे जाएगी। तो बात समझ में आई थिंक आ गई होगी, बात समझ में आई थिंक आपको आ गई होगी। बोलो बेटा। तो डबल बॉन्ड के लिए हमने यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट का रूल लगा लिया और देखा, तो बेटा यहाँ पर जो हमारा रूल आया वो क्या आया कि भैया ये वाला हमारा सही है, और जब ये सही है तो 7 है, तो बेटा बताओ 6 पर क्या है, मिथाइल, तो 6 मिथाइल। देखो एक चीज़ हम आपको बताते हैं बेटा, देखो होता क्या है कि जब कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए और कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो और सब्स्टिट्यूएंट्स हो, लाइक अल्काइल फल्काइल जो भी हैं, तो बेटा डबल बॉन्ड को भी हम एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड को भी हम एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। हाँ ना, इसलिए हमने इन फंक्शनल ग्रुप को काउंट कर लिया और देख लिया लोवेस्ट सम रूल लगाकर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर भी ये था, यहाँ पर भी ये था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसलिए हमने डबल बॉन्ड का पोजीशन चेक कर लिया और हम उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज लोकेंट, है ना। बात समझ रहे हो, इसलिए इसका आया। तो अब इसका क्या होना चाहिए बेटा बताओ। 6 पर मिथाइल लगा है और बेटा 7 है, तो हेप्टा चूंकि एक से ज़्यादा हेप्टा हो गया। फिर देखो 1 पर है, 3 पर है, 6 पर है, तो 1,3 ट्राई इन। ये कहानी आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अरे भाई आ गया, मस्त मस्त मस्त। बताओ बेटा, इसमें से अगर आप ऐसे जाओगे तो 2 डबल बॉन्ड कवर होंगे, और अगर आप ऐसे जाओगे तो जरा देखो, ऐसे जाने से आपके 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड कवर हो रहे हैं, है ना। और 3 अब बस खत्म, छोड़ो 3 हो रहे हैं, तो बस यहीं से शुरुआत होगी। अब नंबरिंग बात ये आती है कि इधर से करें या इधर से। तो बेटा इधर से करोगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इधर से करोगे डबल, तो लोवेस्ट लोकेंट आपको डबल बॉन्ड को भी आप लोकेंट की तरह ट्रीट करते हो, तो यहाँ से लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है। वही MTR चल रहा है कि नहीं चल रहा है बेटा,
है ना, तो एक बार बोलो, है ना, तो एक बार बोलो जय एमटीआर। बात समझ रहे हो बेटा, तो एमटीआर का ही सब भोकाल है यहाँ पर, तो एमटीआर चल रहा है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे कर दिया। अब सुनो एक चीज़ और, एक चीज़ आपको और बतानी है बेटे, हम आपको पहले एक चीज़ और बता दें, यहाँ से एक पेपर ऐड करते हैं और सुनो ज़रा ध्यान से, एक चीज़ और बतानी। मान लो बेटा ये कोई पैरेंट चेन है, जैसे आपने ऐसे लिया था अभी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे, ठीक है। चलो ये आपने पेरेंट चेन ले लिया, हालांकि आगे मैंने लिखा है, फिर भी आप यहाँ पे समझ लो। क्या ये जो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, है तो ये अल्काइल की तरह ट्रीट होगा, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हुआ। क्या हुआ बेटा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हुआ। चलिए अच्छी बात है, लेकिन क्या ये वाला केस बन रहा है क्या, याद करो। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वेट, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखना जरा सा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस समझो। क्या डिफरेंस है, ये जो पेरेंट चेन है बेटे, समझना, बहुत बढ़िया चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। और बेटा ये जो पेरेंट चेन है, ये दो पेरेंट चेन है आपके सामने, इस वाले पेरेंट चेन में आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो 2 कार्बन का था, याद है ना आपको, तो हम इसका क्या बोले थे, अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन। तो 2 कार्बन का तो किसको क्या बोलोगे, इथाइलिडीन बोले थे। लेकिन बेटा इसमें बताओ, क्या पेरेंट चेन से ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, नहीं है, बट सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड आ जा रहा है, सो इन सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। तो अगर कभी भी सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए, तो बेटा इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है है ना, अल्कीन होता है ना, अल्केनाइल, इनाइल, अल्केनाइल, अल्केनाइल, इनाइल। क्या था, मतलब अल्कीन था, अल्कीन था, अब ई की जगह पर हमने क्या लिख दिया, YL, ऐसे। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब आप अल्केन लेते हो, समझाओ एक चीज़, अल्केन लेते हो तो आप वहाँ पर क्या करते थे, अल्केन को एन हटा के अल्काइल लिखते थे, अल्काइल लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अल्कीन है बेटा, इसको हम, है ना, अल्कीन है ALKEN, और यहाँ पर E हटा के यहाँ पर अल्कीनिल लिखेंगे, सो दिस इज अल्केनिल। कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा लिंक कर लो। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड आ जाए, बट वो कार्बन पेरेंट चेन से अगर सिंगल बॉन्डेड है, कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, सीखो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर क्या डबल बॉन्डेड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मस्त मस्त धांसू क्वेश्चंस आप देखते चले जाएं। डबल बॉन्डेड है तो अल्काइलिडीन होगा, बट अगर सिंगल बॉन्डेड है, बट अगर सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड आ गया है, सो दैट विल बी अल्केनिल, अल्किनिल, है ना, अल्केनिल। अब 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का है तो बेटा क्या बोलेंगे, अगर 2 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे, एथिनिल। 2 कार्बन का तो क्या बोलेंगे बेटा, एथिनिल। 3 कार्बन का होता तो क्या बोलते, प्रोपिनिल, प्रोपिनिल, समझ, जैसे इसको इथाइलिडीन बोलते हैं, इसको प्रोपेनिल, है ना, कुछ इस तरह से बात आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आप ये बात भी समझ गए होगे बेटे, समझ में आया कि नहीं आया बेटे, तो एथिनिल हो गया। अब जरा देखो अगले क्वेश्चन में आपको वही दिखाना चाह रहा था, देखो क्या, जैसे कि अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है कि जो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका, इंजॉय कर रहे हो ना बेटे, सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड तो आ गया, बट बेटा वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है पेरेंट चेन से, तो चूंकि 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, क्या नाम था इसका जनरल फॉर्म, अल्केनिल, अल्केनिल। चूंकि 2 कार्बन का है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथिनिल,
आ रहा है, ये रूल भी समझ में आया? बताओ बेटा, ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, अगर आपको नहीं पता होगा तो लोचा ही लोचा हो जाएगा, कहानी गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अब देखो हो गया सिंपल काम भाई। बताओ यहाँ से, चलो सबसे पहले क्या लिखते हो बेटा, बताओ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स तो अब ये आ गया, किस नंबर? 5 नंबर। 5 और 2 कार्बन है तो 5 एथिनिल। और उसका वर्ड रूट लिखते हो तो वर्ड रूट में क्या आएगा? ऑक्ट आएगा। चूंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो ए आ जाएगा। कहाँ कहाँ पर है? 1 पर है, 3 पर है, 6 पर है। सो 1,3,6 ट्राई इन। कहानी खत्म। बोलो बेटा, बोलो बोलो, अब आया आनंद। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसका है ना। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने आपको समझाया था कि अगर ऐसा आ गया तो मिथाइलिन लिख सकते हैं। मिथाइलिन की तरफ डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है, अभी तो समझाया था मैंने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, है ना। एक सेकेंड, हाँ अब इसको देखो, थोड़ा सा वही चीज़ बताया। इसका आयुपेक नेम जो है ना ऊपर वाले का, ये नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। देखो कैसे, ये ऐसे है, देखो ये इस तरह से। तो अब नंबरिंग किधर से करोगे बेटा? 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, है ना। अच्छा, इसको क्यों कवर किया? ऐसे कवर करते तो क्या होता? 1 2 3 4 5 मिलते, बट ऐसे कर रहे हो तो 6 मिल रहे हैं, और 2 डबल बॉन्ड इधर भी आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड इधर भी आ रहे हैं, तो लंबा वाला लोगे आप। इधर से क्यों नंबरिंग स्टार्ट करोगे? बताओ बेटा, लोएस्ट लोकेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। एमटीआर हर जगह है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपने ऐसे नंबर कर लिया। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे तो आपको क्या लिखना? हमारा जनरल रूल क्या बोलता है? 3 पर, तो आप क्या लिखोगे इसको? 3 मिथाइलिडीन अल्काइलिडीन। 3 मिथाइलिडीन कितने? 6 हैं, तो हेक्स। चूंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो ए। कहाँ कहाँ पर है? 1 पर है और 4 पर है, सो 1,4 डाईइन। देखो 3 मिथाइलिडीन हेक्सा 1,4 डाईइन। बट मोर अप्रोप्रिएट क्या है? मोर अप्रोप्रिएट ये है कि अगर एक कार्बन का है तो बेटा उसको मिथाइलिडीन लिखे, मिथाइलिडीन न लिखे मिथाइलिन लिखते हैं। तो 3 मिथाइलिन ये ज़्यादा होगा। तो जब कभी भी इन दोनों में कॉम्पिटिशन आ जाए तो इसको प्रेफर करना, मिथाइलिन को, ठीक है। 3 मिथाइलिन हेक्सा 1,4 डाईन। बहुत कम लोग आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब चेक कर लेना, अपने आईपीएससी सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, आप ध्यान देना, है ना। ये हो जाता है यहाँ से, ठीक है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी आपकी। ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये वाली बात हो गई, ये आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी बेटे, क्या कि अल्केन से अगर एक हटाओ तो अल्काइल बन जाता है। अल्कीन से एक हाइड्रोजन बताओ तो अल्किनिल, अभी बताया। अल्केन से अगर 2 हाइड्रोजन हो तो अल्काइलिडीन। 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो टकला हो जाएगा ना। ये टकला मतलब सारे हाइड्रोजन, सारे कार्बन हाइड्रोजन उड़ जाएंगे ना। तो अभी डबल बॉन्ड डायरेक्ट कनेक्ट हो गया था ना चैन के साथ, है ना। और 1 कार्बन के लिए हम मिथाइलिडीन ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं बेटा? मिथाइलिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर अल्काइन से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो उसको अल्काइनिल बोलते हैं। अल्काइन से अगर एक हाइड्रोजन निकालते हो तो उसको अल्काइलिन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए अब आगे काम करना, ठीक है, तब ज़्यादा मज़ा आएगी। अब अच्छा, ये तो बता ही दिया। मान लो डबल बॉन्ड रिंग में आ जाए। रिंग में मतलब क्या है कि ये पेरेंट चैन है आपका, और पेरेंट चैन से डबल बॉन्ड डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो बताओ क्या अल्काइलिडीन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब बताओ, ये रिंग है बेटा, तो अगर ये पेरेंट चैन आपका है तो बेटा उससे डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्ट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा कि नहीं होगा? और डबल बॉन्ड है सब्स्टिट्यूएंटेड, डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट, पेरेंट चैन से कनेक्टेड है, तो अल्काइलिडीन लिखोगे, लाइक मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन एक्सेट्रा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका पेरेंट चैन है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट में बेटा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड और डबल बॉन्ड आ गया। देखो ये आपका पेरेंट चैन, अभी तो समझाया, और बेटा ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड डबल बॉन्ड आ गया, तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं? उसको अल्केनिल लिखते हैं, या फिर इनाइल, है ना। ये देखो इनाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो अल्केनिल मीन्स इनाइल वर्ड इसमें यूज होता है। तो ये बात मैंने आपको अभी समझाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर रखोगे तो आपको अल्कीन अल्काइन में भी कहीं पर भी दिक्कत किसी भी तरह का बेटा होने वाला नहीं है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको मतलब कोई पीछे नहीं कर सकता, एकदम आप मज़े ही मज़े करोगे। चलो अब इसका नाम लिखते हैं बेटे, मौजा ही मौजा करेंगे आप। और मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करके बात को समझ रहे होंगे। चलो बेटा बताओ, इधर से जाएं या इधर से जाएं? अगर हम इधर से जाते हैं, ऐसे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3 बॉन्ड आ गए। इधर से जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तब भी 3 बॉन्ड, और है ना। और अगर आप इसका नंबरिंग भी करो तो 1 2 3 4 5 6। क्या इन दोनों में कोई अंतर है क्या? सेम चीज़ है, पता कैसे? चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, कैसे? यहाँ पे भी देखो 3rd नंबर पे C डबल बॉन्ड C है, और देखो यहाँ पर भी 3rd नंबर पे C डबल बॉन्ड C है। अरे भाई कोई अंतर नहीं, चाहे आप ऊपर वाला ले लो चाहे आप नीचे वाला ले लो। कहानी समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? देखो यहाँ पर भी 3rd नंबर पे ये है, और देखो यहाँ पर भी 3rd नंबर पे वही है, सेम चीज़ है। आप इस कार्बन पे बैठ जाओ और इस कार्बन पे बैठ के देखो
कि कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप इस कार्बन पे बैठे तो आपको यहाँ पर भी वही नजर आ रहा है थर्ड नंबर के कार्बन पे, और जब आप यहाँ थर्ड नंबर के कार्बन पे बैठे हो, बैठ के देखो, यहाँ पर बैठ के देखो, एकदम चिपक जाओ इसके ऊपर, और यहाँ पे बैठ के देखा तब भी आपको वही नजर आ रहा है, यहाँ पे बैठ के देखा तब भी आपको वही नजर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि कोई डिफरेंस नहीं है, आप किसी को भी लेके नाम लिख सकते हो। चलो, लेकिन अब इसका नाम बताओ बेटा। सिंगल बॉन्डेड है यहाँ से और डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब बेटा इसका जनरल फॉर्म क्या था, अल्केनिल था। तो यार इस दो के लिए क्या लिखोगे, एथिनिल लिखोगे, 3 नंबर पे लगा। तो चलो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा 3 नंबर पे, 3 एथिनिल हो गया। अब बताओ 6 है तो हेक्स हो गया, और चूंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो ए आ गया। कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है, 5 है। सो 1, 3, 5 और 3 है तो ट्राई इन। लो भाई, क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लोगे क्या, बच्चे की जान लोगे क्या बेटे। मुझे लगता है आनंद आ गया होगा आपको, मस्त मस्त। चलो अब और मस्त मस्त क्वेश्चंस देखते हैं भाई, अब और थोड़ा एंजॉय किया जाए। अगर हम ऐसे चले जाएं, 1 2 3 डबल बॉन्ड मिलेंगे, और अगर हम ऐसे चले जाएं तो 1 2 3 4 मिलेंगे। तो भैया काट दो इसको, पॉसिबिलिटी समझ में आ गई होगी आपकी। अब बात आती है नंबरिंग की भैया। तो सबसे पहला MTR, कुछ गड़बड़ मत करना। सबसे पहला MTR में सबसे पहला लोवेस्ट लोकेंट। अगर ये फेल होता है तब आप लोवेस्ट सम रूल देखते हो, और जब ये फेल होता है तब आप अल्फ़ाबेट, यही सीक्वेंस फॉलो करना है बेटे। और तब आप, ये तो मैं आपको रटा चुका हूँ ना बुरी तरह से बेटा, तब आप अल्फ़ाबेट की बात करते हो, अल्फ़ाबेटिकली बात करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको की हुई है बहुत बढ़िया तरीके से। तो बता बेटा, इधर से करोगे तो यहाँ पर देखो लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड मिल गया, इधर से करो तो लोवेस्ट लोकेंट सिंगल, नहीं है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपको लोवेस्ट लोकेंट मिल जा रहा है डबल बॉन्ड। तो कंफर्म हो गया कि नंबरिंग इधर से ही होगा। चल ये भी हो गया, ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट आया, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब जरा देखना, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आया तो वही जहाँ से रिंग, ये तो मैं आपको अल्केन भी बता चुका हूँ। अब देखो अल्कीन आने से और कितने बढ़िया क्वेश्चन बनना शुरू हो गए कि नहीं हो गए बेटे। अब बताओ, तो अब यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 डैश या 1 2 3 बोल लो, 1 2 3 बोल लो, तो ये 3 का बन गया आपका, 3 का। चलो इसका एक बार नाम लिख लेते हैं। किस नंबर पर कनेक्टेड है, 5 नंबर पे, तो 5। और फिर उसके बाद देखो जरा सा 2 पे मिथाइल है, देखो 2 पे, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और बेटा बताओ 3 कार्बन का है। अब बताओ बेटा, इसमें डबल बॉन्ड आ जा रहा है तो अल्केनिल बताया था ना, अल्केनिल याद है ना बेटे। तो चूंकि 3 कार्बन का है ये, तो बेटा बताओ 3 कार्बन का आप क्या लिखोगे, अल्केनिल। तो प्रोप होता है तो क्या इसको प्रोपेनिल लिखोगे। अरे भाई साहब आ गया ना आनंद। तो देखो 3 कार्बन का है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोपेनिल। अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये लिखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, प्रीफिक्स लिख देना है। तो हमने देखो प्रीफिक्स लिख दिया, यहाँ तक पहुँच गए। प्रीफिक्स की बात करेंगे, आपको क्या करना है, वर्ड रूट लिखना है। 9 का नॉन होगा। अब चूंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, नोना हो गया। कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 7 पर, 1 3 5 7, टेट्रा इन। लीजिए जनाब लीजिए, मस्त मस्त मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो मतलब इस तरह के अल्टीमेट जबरदस्त क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ बेटा, बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि क्या चल रहा है भाई। हाँ, तो ध्यान से समझें और मस्त तरीके से बात करें। चलिए अब आगे बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इसकी बात करें अगर हम बेटे, तो एक तो रूट हम ये फॉलो कर लें क्या, अगर हम इस रूट को फॉलो करें तो 1 2 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम सिमिलरली इधर से जाओगे तो वही बात है कि यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगी। छोड़ो, एक रूट और क्या हो सकता है कि ऐसे चले आएँ, ऐसे चले आएँ तो 2 ही डबल बॉन्ड आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे चले जाएं सीधे तो 4 आ रहे हैं। अरे भैया सब कुछ छोड़ो, ये वाला भी बर्बाद, यानी कि हमको स्ट्रेट जाना होगा। अब जब स्ट्रेट जाना है, जब स्ट्रेट जाना है तो अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से या इधर से। तो हमने इधर से किया 1, क्योंकि यहाँ से लोवेस्ट लोकेंट है, इधर से भी लोवेस्ट लोकेंट है। अच्छा जब आप इधर से करो तो 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है। क्या सिमेट्रिकल है, देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अरे सिमेट्रिकल है भाई, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है बेटे, सबसे पहले आपको ये देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया और 2 बार आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया और 2 बार आ गया। तो बताओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आ जाए तो हम बिस यूज करते हैं, 3 बार आ जाए तो ट्रिस यूज करते हैं, 4 बार आ जाए तो टेट्रा किस यूज करते हैं, 5 बार आ जाए तो पेंटा किस यूज करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। तो ये 1 2 3 आपने नाम इसका दिया, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, रुको जरा सा। और बेटा यहाँ पर बताओ, अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में देखो
सब्स्टिट्यूएंट जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपेनिल, तो प्रोपेनिल है ना, अल्किनिल, तो इसको प्रोपेनिल लिखोगे। अब तो बेटा एकदम कहानी क्लियर हो गई होगी ना। ये 2 प्रोपेनिल, देखो चूंकि 2 बार आया है तो इसको बिस 5 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 बिस, लिख दिया। देखो 5 पर है और बिस का मतलब 2 बार आ गया, 5 पर है बिस का मतलब 2 बार आ गया, और उसके बाद ब्रैकेट में इसको लिख डालो क्या, 2 मिथाइल, किसी एक का लिख दो क्योंकि तो बिस का मतलब कि 2 बार, आप ये अंडरस्टूड है कि 2 बार है, अब एक बार लिख दो इसका नाम, तो क्या है 2 मिथाइल प्रोपेनिल, खत्म। तो ये बताओ सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म। अब इसके बाद फिर बेटा क्या बताओ, 9 है तो वर्ड रूट आ गया नोन, चूंकि एक से ज़्यादा है तो नोना हो गया। कहाँ पर है जरा देखो, 1 पर है, 1 पर है, 3 पर है, 6 पर है, 8 पर है। सो 1, 3, 6, 8 टेट्राइन। आया आनंद, मज़ा आया कि नहीं आया भाई? अरे मज़ा आया कि नहीं आया ये भाई। अब जरा देखो इसके सॉल्यूशंस कैसे आगे क्वेश्चन आना चाहिए पहले। यस, ये क्वेश्चन देखो, इनके नाम लिखेंगे। अब इसमें मजे करो जरा सा, देखो चलो थोड़ा पानी पीते हैं पहले। मजा आया एकदम आनंद? तो एल्किन और एल्काइन का कॉन्सेप्ट है। चलो फटाफट इसको निपटाते हैं। ये तो बेटा एकदम नॉर्मल आपको दिख रहा है, ये वाली साइड चेन, ये वाला आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा हम थिकनेस कम कर लें, है ना। और जरा देखो बेटा ये वाला हो जाएगा ना, मैक्सिमम डबल बॉन्ड भी कवर हो रहे हैं और सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कहीं से भी दे दो। 1, 2, 3, 4, 5, 2 जगह तो 2 और 4 पे क्या रहा, मिथाइल। 2,4 मिथाइल, कहाँ लिखो, यहाँ लिखो 2,4 डाई मिथाइल, ओके बेटा। अब 5 कार्बन का तो पेंट, वर्ड रूट आ गया। अब चूंकि 2 बार है तो पेंटा हो गया। कहाँ पर बेटा, 1 पे है और 4 पे है। सो आपका 1,4 डाई इन। बताओ बेटा, क्लियर कहानी? देखते जाओ एकदम मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, हर चीज़ बेटा प्रॉपरली मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। आप एकदम सही तरीके से देखो और मस्त इंजॉय करो बेटे। बोलो कहानी क्लियर है बेटे? कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या बेटे? चलो ओके, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये तो साइक्लो कंपाउंड है, तो साइक्लो कंपाउंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। प्रीफिक्स के बाद साइक्लो कंपाउंड में हम क्या लगाते थे, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट आता था, लेकिन साइक्लो तो साइक्लो से पहले वर्ड रूट से पहले साइक्लो आता था, तो साइक्लो लगा दोगे यहाँ पे। कितने हैं? 6 है, तो हेक्स। और 1 पर क्या है, इन। अब यहाँ पर ए नहीं लगाना क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। साइक्लो हेक्स 1 इन और क्लियर। चलो 3rd नंबर पे आते हैं। अब बेटा अच्छी बताओ, ये साइक्लिक और ये ओपन है, कोई मैटर नहीं करता कि साइक्लिक बड़ा है या ओपन चैन बड़ा है। यहां पे आ गया फंक्शनल ग्रुप, तो 100% कंफर्म है कि भाई आपका यही पेरेंट चैन होगा, कोई नहीं रोक सकता दुनिया की ताकत। तो अब और ये लोवेस्ट लोकेंट है, तो यहां से शुरू करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख लो, है ना। तो सबसे पहले आप ये क्या करो बेटा, सबसे पहले आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो। तो सब्स्टिट्यूएंट ये, तो ये क्या, साइक्लो है ना। आप अल्काइल लिखते हो ना, अल्काइल, तो साइक्लो हेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल बोलो ना बेटे, साइक्लोहेक्साइल होगा कि नहीं होगा? हाँ, किस नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 साइक्लोहेक्साइल आपने लिख दिया, 4 साइक्लोहेक्साइल। अब 7 है तो हेप्ट आ जाएगा। अब हेप्ट में क्या ए आएगा, हेप्टा नहीं, एक ही है सिर्फ, तो कोई बात नहीं, 1 पर इन है, हेप्ट 1 इन, हो गया कहानी खत्म। चलिए अब इसकी बात करें बेटा। अब ये रिंग है, ये रिंग। अब जब 2 साइक्लो कंपाउंड एक साथ आ जाए तो बेटा जो बड़ा होता है हम उसको पेरेंट चेन मानते हैं, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, वो ये डबल या ट्रिपल आ गया, वो आपका पेरेंट चेन होगा। सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। अब अगर ये पेरेंट चेन है तो बेटा बताओ ये लोकेंट है, तो लोकेंट को मिनिमम नंबर देना है। मिनिमम नंबर कैसे दे सकते हो, तो हम इसको यहाँ से अगर शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे क्यों शुरू किया? अगर हम ऐसे करते तो देखो यहाँ से इधर करने से जो आपका लोकेंट है उसको 3rd नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, और इधर से करते तो 1, 2, 3, 4 मिलता है। इसका मतलब ये लोवेस्ट वाला होगा, इसलिए हमने इसको नंबरिंग इधर से किया और डबल बॉन्ड से होके गुजर के जाना है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या करें, 3 नंबर पर, यहाँ पर 3 नंबर पर साइक्लो हेक्साइल लगा हुआ है भाई, साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, प्रीफिक्स के बाद आप वर्ड रूट कितने हैं बताओ बेटा यहाँ पर। हाँ, अब उसके बाद फिर से बेटा बताओ, फिर से साइक्लो है,
साइक्लो कंपाउंड है ना, तो वर्ड रूट से पहले क्या लगाओगे? साइक्लो लगाओगे। भाई साइक्लो कंपाउंड में क्या था? प्रेफिक्स था, फिर साइक्लो था, फिर वर्ड रूट था। अब चूंकि इसके प्रेफिक्स में भी साइक्लो, इसलिए इसको भी साइक्लो लिखना पड़ा, तो ये प्रेफिक्स यहाँ तक खत्म हुआ। प्रेफिक्स के बाद क्या था? साइक्लो कंपाउंड में साइक्लो था, फिर वर्ड रूट था, फिर सफिक्स प्राइमरी था, फिर सफिक्स सेकेंडरी था, तो भैया साइक्लो आएगा ना यहाँ पर, साइक्लो। अब कितने 5, तो पेंट किस पर? 1 ई। देखो बताओ, जल्दी बताओ बेटे, जल्दी बताओ। कहानी क्लियर? ये वाली भी। चलिए अब इसकी बात करें बेटा, तो देखो शुरुआत तो यहाँ से होगी। अब यहाँ से इस जंक्शन में जाएंगे तो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, एक ही बात है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। मैं यहाँ पर ऐसे जाना प्रेफर करूँगा। चलो देखिए जरा साहब जनाब, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पे इथाइल है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 3 इथाइल, ये इसका था, 3 इथाइल हो गया। चलो अब 5 है तो बेटा पेंट हो गया। ए लगाना नहीं क्योंकि एक ही है पेंट, और 1 पे ईन है। कहानी खत्म। कहानी खत्म या कि नहीं खत्म? अरे कहानी खत्म कि नहीं खत्म? 3 इथाइल पेंट 1 ईन। चलिए कहानी खत्म इसका। सब देखते जाओ बेटे, कोई एकदम आराम से प्रैक्टिस करो मेरे साथ मिल के एकदम। आप चाहो तो पॉज करके करो, जैसी मर्जी वैसी करो। चलो यहाँ तक हो गया 5 नंबर। अब छठवें पे चलते हैं। अब ये बाईसाइक्लो है, दिस इज बाईसाइक्लो, दिस इज बाईसाइक्लो बेटे, बाईसाइक्लो, दिस इज बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो में हम क्या करते थे बेटा? हम ब्रिज से ही नंबरिंग शुरू करते थे। याद करो, बाईसाइक्लो में क्या करते थे? आपके पास सबसे पहले प्रीफिक्स होता था, प्रीफिक्स के बाद फिर आप क्या करते थे? बाईसाइक्लो आता था, फिर वर्ड रूट आता था, फिर सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ बेटा, ये भी 6 नंबर का है, ये भी 6 नंबर का है, तो नंबरिंग किधर से शुरू करें? तो नंबरिंग हम सब्स्टिट्यूएंट, अब देखो लोकेंट अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो ये भी 6 नंबर का है ना, तो अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो उसको मिनिमम नंबर मिल जाएगा लोकेंट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? बात समझ रहे हो ना? और बाईसाइक्लो का कैसे लिखना है अब जरा ध्यान से जरा आप समझें। तो बेटा कोई प्रीफिक्स है क्या? नहीं है, तो सीधे बाईसाइक्लो लिख लो, ब्रैकेट लगा दो। अब देखो इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, तो 4.4.0 है बीच में, ये आ गया बाईसाइक्लो। अब इसका रूट वर्ड कितना? डिक, और 2 पर इन, ये लीजिए ना, हो गया। क्या चाहिए भाई? सब कुछ आसान है भाई, सब कुछ आसान है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये भी बाईसाइक्लो है बेटे। अब बाईसाइक्लो है तो अब ये मत देखना कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ गया सर बाईसाइक्लो में, तो हम इसको पेरेंट चेन मांग लें। नहीं, लोचा सिर्फ साइक्लिक में है। सुन लो ध्यान से, मैं बार बार 1001 बार बोल चुका, लोचा सिर्फ साइक्लिक में है। बाईसाइक्लो स्पायरो में कोई लोचा नहीं। जो रूल है कि बड़ा, पहले हम बड़े की नंबरिंग करेंगे, फिर हम छोटे पे जाएंगे। तो हम बड़े से छोटे में जाएंगे, चाहे कुछ भी लगा लो, प्राइम मिनिस्टर को बिठा दो वहां पे, प्रेसिडेंट को बिठा दो, यहां पर किसी को भी बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम यहां पर क्या करेंगे? यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ऐसे ही जाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे। और चूंकि ये बाईसाइक्लो है तो लिख दिया बाईसाइक्लो। अब पहले यहां पर बड़े वाले रिंग का आता है, तो पहले बिगर कौन सा? ये वाला बिगर, 1 2 3 4, 4 हैं। ब्रिज के अलावा देखो यहाँ पे 4 हैं, 4 डॉट। यहाँ पर देखो इन दोनों ब्रिज के अलावा क्या है? 2 हैं, और बीच में इनके बीच में एक भी कार्बन नहीं है, डॉट 0 हो गया। अब 8 का क्या लिखोगे बताओ? ऑक्ट। और देखो बेटा 7 नंबर पे इन है, ये लीजिए। क्या भाई? बोलो भाई, अरे बोलो कहानी समझ में आई क्या? चल नाउ दिस इज स्पायरो। अब स्पायरो है तो रूल चेंज नहीं होने वाला। रूल आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप रूल चेंज करो, आप हाथ नहीं लगा सकते रूल में, ये ध्यान रखना आप। और ये कोशिश करने की कोशिश भी मत करना। क्यों? क्योंकि जो छोटा है पहले उसकी नंबरिंग होगी। और बेटा ये स्पायरो है, स्पायरो में याद है कुछ बताया था आपको? स्पायरो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल भी होता है, और स्पायरो का मतलब होता है एस से साइड भी, यानी कि जो भी ब्रिज है उसके साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये सारे रूल्स मैंने आपको पहले बताया। हमने कहा था ना कि स्पायरो बाईसाइक्लो में कॉम्बिनेशंस भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए कॉम्बिनेशन, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 और फिर इस पे 4। अब बात आती है कि हम ऐसे जाएं या ऐसे जाएं। अगर आप ऐसे जाओगे तो 5 1 2 3 थर्ड नंबर पे लोकेंट को नंबर मिलेगा। इधर से जाओगे तो पहले नंबर पे ही मिल जाएगा। तो अभी सी बात आप ये रूल फॉलो करोगे, 5 6 7 8। तो मुझे लगता है आपको ये कहानी भी समझ में आई होगी बेटे। अब चूंकि स्पायरो है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो लिख डालो स्पायरो।
और स्पाइरो जब आप लिखोगे तो यहाँ पर पहले छोटे से स्टार्ट करोगे। तो छोटा वाला कौन सा है बेटा, ये छोटा वाला है। छोटे वाले पे यहाँ पे कितने 1 2 3 है, तो 3 डॉट, इसमें 4 है, देखो 1 2 3 4, 3 डॉट 4, बस इतना ही लिखते हैं। यहाँ पर एक्स वाई होता है और इसमें एक्स वाई जेड होता है ना। ओके, ये हो गया। अब रूट वर्ड रूट 8 है तो ऑक्ट, और बेटा 5 पे इन है, 5 इन, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब। इस पे बात करते हैं। अब बताओ फिर से बेटा, बताओ स्पाइरो है, कुछ नहीं हिला सकता, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं इसको हिला सके। शुरू हम छोटे से ही करेंगे। ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर, यहाँ से शुरू होगा। और कहाँ से, साइड से शुरू होगा। अब साइड तो ये वाला भी है, साइड तो ये वाला भी है। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस बना। कैसे इंटरेस्टिंग केस बना, देख रहे हो बेटा क्या प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये मान लो ये सारे क्वेश्चन आपके यहीं सब निपटा दे रहा हूँ मैं आपको। सच में आप क्वेश्चन जब सॉल्व करना शुरू करोगे चुटकी में करोगे आप। अब बताओ, साइड से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे तो हमें लोएस्ट लोकेंट मिल जाएगा। इसका मतलब हम यहीं से शुरू करेंगे भाई, 1 2 3 4। अब फिर से लोचा, जब यहाँ पहुँचे हम, तो अब हम इधर जाएँ या इधर जाएँ। इधर से जाएंगे तो 1 2 थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 सेकेंड नंबर पे, तो भैया लोअर नंबर देना है इसको। तो क्या बेटा बताओ, MTR लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप बताओ। 5 6 7 8 पूरा का पूरा MTR बेटा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप मुझे खुद बता दो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट प्रेफिक्स 6 पर मिथाइल है, तो 6 मिथाइल, बताओ बेटा। अब चूंकि स्पाइरो है तो अब स्पाइरो लिख लो। अब भैया XY लिखो, तो सबसे पहले छोटा वाले का 3 है, देखो 1 2 3। बड़े वाले का 4 है। रिंग पे देखना, ये नहीं कि ये भी देख लो, चलो 1 2 3 4 5 6 सब यहाँ भी लगा, सब उठा के काउंट कर डाल। अरे भाई रिंग पे जो है तो 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद वर्ड रूट क्या होगा, कितने 8 है तो ऑक्ट, और इन किस नंबर पे, 1 नंबर पे 1। ये लीजिए। अब बोलो जनाब, सच्ची बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में इसके जस्ट बाद जैसे ही देखना, सबसे पहले आप कमेंट मारना कि कहानी समझ में आई कि नहीं आई, मजा आया कि नहीं आया। तो देखो आपको स्पाइरो का भी मजा दिया, साइक्लो का भी मजा दिया, बाईसाइक्लो का भी मजा दिया, अल्कीन का मजा तो ले ही रहे हो, अल्केन का मजा भी आप ले ही रहे हो, सारे मजे आप एक साथ ले रहे हो। मौजा ही मौजा वाले कान चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, अब ये बताओ, ठीक है। ये इसके सोल्यूशंस हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हो, ये सारे सोल्यूशंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये बेटा ये कांड हमने किया किसका, अल्कीन का। ये कांड हमने किसके किया, सॉरी ये काम हमने किसके लिए किया, अल्कीन के लिए किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज अल्काइन। या फिर एक काम करें क्या बेटा, अल्कीन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अल्काइन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डालें, है ना, सो दैट नहीं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसके पहले वाला भी आपने देखा, जो अल्केन वाला था वो करीब 2 घंटे 48 मिनट, है ना, 3 घंटे के आसपास का था, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। तो आई थिंक हम अल्काइन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, है ना। वो ज़्यादा क्लियरिटी उसमें आएगी और बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा फ्रेश माइंड से आप और अच्छे से कर पाओगे। सो आप लोग क्या करो बेटा, अल्कीन को अच्छे से रिवाइज कर लो, पूरा जितना मैंने बताया है ना, और अल्कीन अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको अल्काइन भी बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, मस्त तरीके से, है ना। तो चलो इस लेक्चर को बेटा फिर यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। सो टिल देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और ये बेटा ये घंटा दबा लेना, ये घंटा बहुत ज़रूरी है, ऑल पे दबा लेना इसको, सो दैट कि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। एंड थैंक यू वेरी मच बेटा। और बेटा एक चीज़ बताना, सच्ची बताना बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताना कि आर यू रियली एंजॉइंग ना, मतलब आपको मज़ा आ रही ना बेटा कि आयुपैक नाम की भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मतलब क्या मस्त और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने क्या सीखा, अल्केनिल वाला कॉन्सेप्ट और अल्काइलिडीन वाला कॉन्सेप्ट, है ना, अल्केनिल एंड अल्काइलिडीन। अल्काइलिडीन बेटा कब होता है, जब पेरेंट चैन से डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, सो दैट विल बी अल्काइलिडीन। और अगर पेरेंट चैन जो है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जा रहा है बट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पेरेंट चैन से सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है, तो उसमें हम अल्किनिल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अल्किनिल यूज़ करते हैं, है ना। जैसे 2 कार्बन का एथिनिल, 3 कार्बन का प्रोपिनिल, है ना, 4 कार्बन का ब्यूटेनिल, है ना। और अगर डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है तो उसमें हम अल्काइलिडीन, है ना, जैसे 2 कार्बन का इथाइलिडीन, 3 कार्बन का प्रोपाइलिडीन, 4 कार्बन का ब्यूटाइलिडीन, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो, है ना। और क्या सीखा हम लोगों ने भाई कि बेटा हमें लंबी चैन तो सिलेक्ट करनी है, अगर हमें लंबी चैन मिल जाए और डबल बॉन्ड भी ज़्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमें ऐसी चैन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ज़्यादा हो, भले ही चैन का लेंथ क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। वो चीज़ हमने आपको सिखाई, है ना। उसके बाद फिर हम डबल बॉन्ड को भी एक लोकेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो लोवेस्ट लोकेंट देना है, इधर डबल बॉन्ड नहीं है, इस साइड में डबल बॉन्ड है, तो हम इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे सो दैट कि लोवेस्ट लोकेंट मिले, और उसके बेसिस पे बेटा हम लोग आगे बात
करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अल्कीन में, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अल्केन से अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या होगा, अल्कीन से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या होगा, अल्काइन से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या होगा, है ना। वो सारी चीज़ें बेटा कहीं पर भी किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत मस्त मस्त बन सकते हैं, ठीक है बेटे। तो फिर आज इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, और खूब इंजॉय करो, है ना। नॉमेनक्लेचर को जबरदस्त सीखो, फिर देखो आपको ऑर्गेनिक में और भी तगड़ा बहुत डिटेल में मजा आने वाला है। ओके बेटा, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।